जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं यूपीएसआई की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। देखिए, आप जो ये किताब देख पा रहे हैं ये सारी मेरी किताब हैं और मैंने यूपीएसआई की तैयारी के दौरान इनको पढ़ा था। और शायद आप जानती होंगी कि मेरा चयन अभी यूपीएसआई 2021 में हो चुका है। और मैं बताना चाहूँगी, इस टाइम मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल हूँ 2019 बैच की। और इन 3 साल में ड्यूटी के दौरान भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। और आज मेरा चयन यूपीएसआई में हो चुका है, जिसमें मेरे 134 क्वेश्चन सही थे 160 में से। तो देखिए, आप जानते होंगे कि यूपीएसआई में 4 पार्ट्स होते हैं। देखिए, एक सामान्य हिंदी होता है जिसके 40 क्वेश्चन आते हैं। और सामान्य हिंदी के बाद सामान्य ज्ञान जीके जीएस, इसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग होता है, वो भी 40 क्वेश्चन का होता है। और मैथ होता है, वो भी 40 क्वेश्चन का होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 नंबर मिलता है। तो इस तरह 400 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। और जीएस के पोर्शन में सबसे ज़्यादा मूल विधि एवं संविधान आता है। तो मानिए 50 से भी ऊपर रहता है, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा। तो हम देखने वाले हैं। देखिए, हिंदी के लिए आपको सबसे पहले, मैंने अपनी तैयारी के दौरान जब मैं कांस्टेबल थी, कांस्टेबल से भी पहले कांस्टेबल की तैयारी, सबसे शुरुआती किताब मेरी अरिहंत ही रही है। मैंने अरिहंत से पढ़ा। फिर बाद में देखिए, ये सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन, ये भी बेस्ट बुक है। तो आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। अरिहंत की जितनी बार पढ़ें उतनी बार ही अच्छा है, क्योंकि मैंने ये किताब अरिहंत वाली कितनी बार पढ़ी है मुझे भी नहीं पता। और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आदित्य की में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। पिछले साल के जो भी यूपी के, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और सिर्फ इसको पढ़ना चाहें तो मेरे हिसाब से आपको अरिहंत वाली किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और आदित्य से क्वेश्चन लगाने चाहिए। ठीक है, तो हिंदी के लिए ये हो गया। और जीएस के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप, कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो उसको लूसेंट किताब एकदम रटी होनी चाहिए। और ये लूसेंट जैसी है, दृष्टि की, पूरी सामान्य ज्ञान की है, इसमें सभी चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास लूसेंट है तो घबराइए मत, आपका काम उससे भी चल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने लूसेंट ही पढ़ी है और पता नहीं कितनी बार पढ़ी है। तो आप देखिए, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी अच्छा दिया है। और फिर इसके बाद आप मूल विधि एवं संविधान, तो जानते हैं आप, इसका भी काफ़ी वेटेज रहता है। तो आप मूल विधि के लिए इसको, अरिहंत की आती है तो इसको पढ़िए, ये बहुत अच्छी है। अब देखिए, मैंने ये वाली बुक भी ली थी रचना चक्र की, तो ये तो उतनी अच्छी नहीं है। और आप देख पा रहे हैं, पतली है, इसमें सही से नहीं दिया है, इसमें ज़्यादा अच्छा है। और मैंने खुद महसूस किया है कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है एक्ट का, इस टाइम एक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आए। वो एक्ट कौन से सन में लागू हुआ, तो ये इसमें सब कुछ है। आप देखेंगे, बहुत अच्छी किताब है, विस्तार से, बढ़िया से, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें संविधान भी दिया है हल्का सा, तो आप संविधान भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मैंने संविधान के लिए अलग से परीक्षावाणी की पढ़ी थी। ये एकदम बेस्ट बुक है, आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि डीप आता है। संविधान का पोर्शन काफ़ी डीप आता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आप इसको पढ़िए, संविधान के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जीएस के लिए हो गया। अब रीजनिंग देखिए, रीजनिंग के लिए कई सारी किताब आती हैं। तो आपके पास अगर कोई और भी है, मास्टर रीजनिंग या कोई भी, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम पे ये वर्बल रीजनिंग पढ़ा लूसेंट का। इसमें एसआई के में, अब पहले था इनपुट आउटपुट आता था, इस 2021 के पेपर में नहीं आया। पर देखिए, आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। न्याय निगमन, कथन, कार्यवाही,
पूर्व धारणाएं, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और शुरुआती तौर पे आपको कोई छोटी किताब, अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आपको छोटी किताब पढ़नी चाहिए, जैसे कोई अरिहंत की आती है या कोई भी, तो तब ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और देखिए मैथ, मैं बताऊँ मैथ, शुरुआत तो मैंने बेसिक से एस.टी. यादव सर की बुक आती है उससे करी थी, तो आपको भी एकदम यही नहीं पढ़ना है। किरण का ये एसएससी बहुत मोटी बुक है, इसके देखिए 2 पार्ट हो गए, मैंने ये सही की है, काफ़ी मोटी आती है ये। तो सबसे पहले अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एस.डी. यादव सर की मैथ्स की बुक पढ़नी चाहिए, वही सबसे अच्छी रहती है। अगर आपको अपना कैलकुलेशन बहुत अच्छा करना है, क्योंकि इस टाइम जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें क्वेश्चन तो सरल आ रहे थे, लेकिन उनका वो काफ़ी कैलकुलेटिव थे, वो टाइम टेकिंग थे, तो उनके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप इससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होती जाएगी। तो आप इसको भी ले सकते हैं। और अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो एस.टी. यादव सर की मैथ की बुक है, उसी को लीजिए, ठीक है। तो यही, और आपको एक थोड़ा उत्तर प्रदेश का, इस बार तो 1-2 क्वेश्चन आया किसी किसी सेट में, नहीं तो वो भी नहीं आया था, तो परीक्षा वाणी की है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के लिए। और एक घटना चक्र का आता है, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का दिया होता है, उसमें सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुए दिए होते हैं, तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कोई किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इन्हीं किताबों को सही से पढ़िए।